गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो अब आज का टॉपिक रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जिसका आज सेकंड टॉपिक पकड़ेंगे। पहले हमने पढ़ लिया है प्री हिस्टोरिक काल पढ़ लिया है हमने। ओके, अब पढ़ेंगे हम वैदिक काल। बट उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत जो ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है उसके ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो कृपया आप ध्यान दीजिए। मैं बात करूँगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, आप जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास, आपके स्टडी टेबल में, आपके कहीं भी आप तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पे आपके पास मैप पहले होना चाहिए। पहली नज़र आपकी मैप पे होनी चाहिए। जी, आप हिमाचल की तैयारी कर रही है तो हिमाचल का भी मैप आपके आगे होना चाहिए, और इंडिया का तो होना ही चाहिए आपके पास, फिजिकल पॉलिटिकल, और वैसे ही वर्ल्ड का भी होना चाहिए फिजिकल पॉलिटिकल। ठीक है। तो अब हम हिमाचल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल की लोकेशन इंडिया के मैप में कहाँ पे है। कुछ एक बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पटवारी के होंगे, कांस्टेबल के होंगे, बट उनको ये नहीं पता है कि हिमाचल की कहाँ पे है पोजीशन, मतलब मैप में भारत के। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है नॉर्थ में, इसके ऊपर। और ये भी पूछा जाता है कि कितने यूटी और स्टेट टच करते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो एक यूटी, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तो दो यूटी होगी, यूनियन टेरिटरी, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है हिंदी में। और स्टेट, कितने स्टेट टच करते हैं? एक पंजाब, हरियाणा दो, यूपी का भी सहारनपुर नीचे लगता है थोड़ा थोड़ा, और चौथा उत्तराखंड। तो चार स्टेट, चार स्टेट, दो यूटी, टोटल हो गए छः। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जो मणिपुर की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। मणिपुर में अभी वो करंटली अभी विवाद चला था, दो जनजातियां आपस में, कुछ इशू चल रहा है, उनके ऊपर विवाद चल रहा है। तो वो भी आपको लोकेशन पता होना चाहिए, वो भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर में। ओके, तो इसमें जनजातियों के नाम भी पूछ सकते हैं, जो मैती मैती और नागा जो भी यहाँ पे है, आपस में लड़ाई झगड़ा उनके ऊपर हो रहा है। अब काफ़ी विवाद हो रहा है, बट हम छोड़ देंगे इसको क्योंकि लंबा टॉपिक चला जाता है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। और सेकंड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिक्किम में अभी आजकल बाढ़ आ रही है। अभी आज या कल का जो भी है बाढ़, यहाँ पे बुरे हालत है। यहाँ पे तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी रौद्र रूप में इस टाइम। तो प्रे करो यहाँ के लिए भी, जितना हो हेल्प करो, यहाँ पे ज़रूरत है इस टाइम। और आपको पता भी चल जाएगा कि एरिया के हिसाब से भारत में कौन सा है, राजस्थान। ठीक है। और कोस्टल एरिया सबके पास कितना है, सबसे ज़्यादा किसका है, गुजरात का। और आपको मैं बता दूं, कोस्टल एरिया को भारत में कितने स्टेट टच करते हैं, तो 9 करते हैं। पहली बात है गुजरात एक, महाराष्ट्र दो, गोवा तीन, कर्नाटका चार, केरला पाँच, तमिलनाडु छः, आंध्रा सात, उड़ीसा आठ, वेस्ट बंगाल नौ। तो 9। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, यहाँ तक ये तो सबको ही पता होगा, ये है पूर्वी घाट। मैं आपको तब बता रहा हूँ, कल मैंने एक बच्चे से पूछा, वो जियोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसको ये नहीं पता कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या फ़र्क है, कहाँ है। ये भी पूछ लेते हैं कि कितने स्टेट पश्चिम घाट में आते हैं, तो एक दो तीन चार, और तमिलनाडु का भी थोड़ा बहुत इसमें आता है, तो ये 6 ही हो जाते हैं। ठीक है। तमिलनाडु इसमें भी आता है, एक दो तीन चार, तो 4 इसमें आते हैं, 6 इसमें आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब ये दोनों जगह है तमिलनाडु। ओके। और इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि कोरोमंडल तट कहाँ है, तो ये जो होता है यहाँ पे बारिश होती है, लौटता हुआ मानसून ऐसे जैसे आता है यहाँ से होके, तो यहाँ पे बारिश करता है। चलो, ज़्यादा बात नहीं करूँगा जियोग्राफी के ऊपर, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो
अब देखो हिमाचल का मैप, मैंने पहले भी बताया पहली वीडियो में, क्योंकि आप जहाँ से हो, जैसे मैं मंडी से हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि और कौन कौन से टच करती है यहाँ पे ज़िले। फर्स्ट कांगड़ा, सेकंड कुल्लू, तीसरा शिमला, चौथा सोलन, पांचवा बिलासपुर, छठा हमीरपुर। अगर आप लाहौल स्पीति से हैं मान लो, तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति से कौन कौन से टच करते हैं। मान लो किन्नौर, कुल्लू 2, कांगड़ा 3, चंबा 4। आपको पता होना चाहिए कि 4 स्टेट जो है यहाँ से टच करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ज़िले और स्टेट की बात करता हूँ कि कितने स्टेट टच करते हैं, तो पंजाब 1 हो गया, हरियाणा 2 हो गया, उत्तराखंड 3 हो गया, और देश यहाँ पे चाइना टच करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में चाइना टच करता है। और यहाँ पे लद्दाख हो गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका हिमाचल का मैप आपको याद होना चाहिए। जब भी आप पेपर देखें, पहले आपको मैप अपना याद होना चाहिए, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो अब टॉपिक पे आते हैं। बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिर वीडियो डाउनलोड नहीं होती, यहाँ पे इशू होता है। तो अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जो कि हमने पहले बात कर दी है प्री हिस्टोरिक काल की। इस प्री हिस्टोरिक हिमाचल में हमने बात कर ली है उसमें, क्योंकि उसमें लिपि नहीं थी और उसका टाइम पीरियड, ठीक है, वो हमने पूरा बात कर लिया है। पूरा पाषाणकालीन स्रोत हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, और मध्य पाषाण और नव पाषाणकालीन हमने पहले देख लिया, और सिंधु सभ्यता के समय भी में हमने देख लिया कि हिमाचल के निवासी कौन कौन से थे। ठीक है, और हम बात करेंगे अब वैदिक काल की, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो वैदिक काल में हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईस्वी तक। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है, 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक। तो नोट रखने वाली जो बात है, वैदिक काल के हिमालय के वैदिक काल में जो हिमाचल के निवासी बताए जाते हैं वो कौन से थे? दास, दस्यु, निषाद। ये एक ही जाति है, एक ही जनजाति है। ठीक है, दास, दस्यु, निषाद, इनको ही कहा जाता था। और वैदिक आर्य की बात करता हूँ, तो वैदिक आर्य के शक्तिशाली जो राजा थे वो कौन से थे? ये याति राजा थे। और जो बाद में राजा बने थे वो कौन से? इनके पुत्र थे, जिनको क्या कहा जाता था? पूर्व नाम था उनका। ठीक है, और जो ये याति थे, इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे जो है अपने राज्य की नींव रखी थी। इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और सेकंड पे बात आते हैं दशराग युद्ध, जो कि 40 वर्ष तक चला था। ठीक है, और चला किसके बीच में था? ये ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सूरदास, यहाँ लिखा है मैंने, दिवोदास के पुत्र सूरदास, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। और 10 आर्य तथा अनार्य राज्यों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जो 10 राग युद्ध कहा जाता था इसको। सूरदास की सेना का नेतृत्व किसने किया था? इनके गुरु ने, और मंत्री थे इनके वशिष्ठ। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और जबकि अन्य 10 राजाओं की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? उनका नाम है ऋषि विशिष्ट, मैंने बोल दिया, इसका नाम है विश्वामित्र। ओके, ये आगे बात करूंगा मैं, पर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ है नीचे इनका, आगे आएगा वो टॉपिक पे। ठीक है, विश्वामित्र ने किया था। और जो देवदास थे, इन्होंने क्या किया था? उद्वज नामक स्थान पर सांबर का वध कर दिया था। ओके, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और सेकंड में बात करता हूँ वैदिक ऋषि। ओके, मतलब जो वैदिक ऋषि थे, जैसे मांडव्य ऋषि, इनके नाम पे मंडी डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया। व्यास ऋषि, जिनका नाम बिलासपुर का नाम रखा है, यहाँ पे व्यास गुफा भी है। याद रखना, ये मत याद रखना कि मंडी का नाम है तो मंडी में है। और निर्मंड जो कुल्लू में है, परशुराम का से रिलेटेड है। और यहाँ पे बड़ी दिवाली भी लगती है। और यहाँ पे जिसको कुंभ भी कहा जाता है, भुंडा उत्सव, आगे करूँगा मैं बात इसकी, जिसको वो कहा जाता है 12 सालों बाद लगता है वो।
कुंभ का मेले से इसको रिलेट किया जाता है। मनाली मनु ऋषि, कुल्लू घाटी ऋषि वशिष्ठ से जोड़ा जाता है और यहाँ पे गर्म पानी का झरना भी है। ठीक है, गंधक के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ जमदग्नि ऋषि की, जिनको जामलू देवता भी कहा जाता है। ये कहाँ है? मलाना में। यहाँ पे सबसे पुराना लोकतंत्र चलता है। यहाँ पे लोकतंत्र था, यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट लोकतंत्र, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, और जहाँ ये निवास करते थे वहाँ क्या कहा जाता है? जम्मू का टीबा। और ये कहाँ है? रेणुका, रेणुका के आसपास है। रेणुका कहाँ है? सिरमौर में है रेणुका जेलों के। और रेणुका क्या थी? इनकी वाइफ है। ठीक है, और परशुराम जमलू के पुत्र थे, और जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया था, रेणुका जी का। और यहाँ पे मेरे रेणुका झील के आसपास है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो कि अगस्त्य और गौतम जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, इन्होंने जो है रेणुका के आसपास जो है आश्रम बनाए थे। बाद में किसी और स्थान पे बस गए थे, अन्य स्थान पे चले गए थे। और अब परशुराम के बाद बात करते हैं। और जो वैदिक आर्य राजा जी थे, जिनका नाम था सशस्त्र अर्जुन कीर्तिवीर्य। ठीक है, जब ये यहाँ पे आए थे, इनका स्वागत किया था जमदग्नि ने बहुत ही तगड़े तरीके से। बट जब ये यहाँ पे आए थे तो इन्होंने कामधेनु गाय मांगी, जिसको देने के लिए जो है ऋषि ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था जमलू ने कि हम नहीं देंगे भाई अपनी गाय। तो वो क्रोधित होके जमदग्नि ऋषि के आश्रम को जो है नष्ट कर दिया था और उनकी गाय को लूट के ले गया था। ठीक है, और गाय को लूट के ले गया था। गाय का नाम क्या था? कामधेनु। और इन्होंने जो है इनकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है, इनके बच्चों ने। और लास्ट में जब परशुराम को पता चला तो परशुराम जी गए और इन्होंने सशस्त्र अर्जुन की जो है मृत्यु कर दी, उनका वध कर दिया। और जो है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गए थे परशुराम जी, और सभी क्षत्रियों के ऊपर जो है आक्रमण करने लग गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इनको शांति किया गया होगा, फिर कैसे किया गया, बटे सब पे ही भड़क गए थे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि जमदग्नि जो जमलू देवता नाम से प्रसिद्ध है, मलाना में रहते हैं। और मलाना में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी से जाना जाता है। और जामलू देवता को बहुत ही पूजा जाता है। और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, पहाड़ी में ऊपर। यहाँ पे मेन जो भांग के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पे कोई भी पुलिस वाले नहीं आते। 70 देशों में यहाँ की भांग टॉप में आती है, हिमाचल से, हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की मलाना गांव की। ठीक है, अभी इसको लीगली किया जा रहा है शायद, अभी कांग्रेस सरकार इस पे बात कर ही रही है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो महाभारत काल था और हिमाचल के 4 प्राचीन जनपद थे। महाभारत काल और प्राचीन 4 जो है जनपद भी थे। तो जो है उस टाइम क्या कहा जाता था? हिमाचल का नाम क्या था ऋग्वेद में? हिमवत कहा जाता था। और पांडवों ने जब अज्ञातवास किया था तो इन्होंने जो है 12 मासों में 12 वर्ष तक जो है वनवास किया था, जो कि हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में इन्होंने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भीम ने जो है कुल्लू की कुल देवी माता हडिम्बा से विवाह किया था। इनका पुत्र था घटोत्कच, जो कि वहाँ पे उनका मंदिर भी है, मतलब पास में भी है, उनको भी पूजा जाता है वहाँ पे। ठीक है, और जो सुशर्मन है त्रिगर्त के, इनका सीक्वेंस वाइज नंबर आता है 231। और इन्होंने क्या किया था? कौरवों की ओर से ये लड़े थे। और इन्होंने बाद में आक्रमण कर दिया था विराट पर, जो कि वो थे राजा, इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने सहायता करी थी पांडवों की, ये आगे बताऊंगा मैं। और कश्मीर, अडुम्बर, त्रिगर्त, युधिष्ठिर को टैक्स देते थे, कर देते थे। ठीक है, और कुलिंदों ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल का नाम ऋग्वेद में क्या था? हिमवत था।
पांडवों ने जब अज्ञातवास चले तो ऊपरी हिमालय में इन्होंने जो है पहाड़ियों में जो है इन्होंने भ्रमण किया था और मासू में 12 वर्षों तक इन्होंने वनवास किया था। और जो कुल्लू की हिडिंबा देवी है, इनसे इन्होंने विवाह किया था भीम ने। ठीक है। और जो सुशर्मा थे ई कौरवों की ओर से लड़े थे, जो कि कांगड़ा के तीर के राजा थे। और जो है कुल कश्मीर, औदुंबर और त्रिगर्त जो है युधिष्ठिर को टैक्स देते थे, कर देते थे। और कुलिंदों ने जो है पांडवों की अधीनता स्वीकार करी थी। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जो जरूरी है। और अब आते हैं 4 जनपद। ठीक है, जो कि है औदुंबर, त्रिगर्त, कुलिन, कुल्लू। पहले बात करते हैं औदुंबर की। ठीक है। ये जो है विश्वामित्र के वंश माने जाते थे। और कौन से गोत्र के थे? कौशिक गोत्र के थे और शिव की पूजा करते थे। पाणिनि के गणपथ में भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। और सिक्के थे इनके चांदी और तांबे के। इस पे क्या था? महादेवा लिखा था, जिसका मतलब है महादेव। और जो लिपि थी इसमें क्या थी? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, सिक्के के ऊपर। और क्या था इस पे अंकित? क्या था? बैल और त्रिशूल और शिव। ठीक है। और ये शिव भक्त माने जाते हैं और भेड़ पालक, जो कि चंबा की गद्दी जनजाति से इनका संबंध रहा होगा कभी, मतलब गद्दी जनजाति को ऐसा बोला जाता है। ठीक है। और औदुंबर क्या था? एक वृक्ष था ये। वृक्ष होते थे ज़्यादा यहाँ पे, तभी इनका नाम पड़ गया। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि क्या था ये, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जो जो त्रिगर्त था, इसका जो रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच में था। ठीक है, त्रिगर्त। ये आगे बात करूँगा मैं। और जो बहुत विद्वान थे, जो चंद्र चंद्र क्या लिखा है? चंद्रगौमी नाम के थे। चंद्रगौमी है। चंद्रगौमी थे। 5वीं सदी ने इन्होंने औदुंबरों का उल्लेख किया था। ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा त्रिगर्त की। अब मैंने आपको औदुंबर से इतनी बातें रखनी है याद की। विश्वामित्र के वंशज थे। कौन सा गोत्र था? कौशिक गोत्र था। शिव की पूजा करते थे। और इनके जो तान चांदी और तांबे के सिक्के थे, इन पे क्या लिखा हुआ था? महादेवा लिखा हुआ था। और त्रिशूल था, बैल था, और ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि इस पे थी, लिखी हुई। ठीक है, लिपि जो थी ब्रह्मी और खरोष्टी। और नेक्स्ट जब बात करूंगा मैं त्रिगर्त की। त्रिगर्त का मतलब है रावी, व्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र, जो कि 2 भागों में बंटा हुआ था, जालंधर और नगरकोट। हिमाचल का सबसे पुरानी रियासत भी यही है। सेकंड कौन है? कुल्लू, कुल्लूत। और इसका स्थापना किसने करी थी? भूमिचंद ने। और यहाँ का राजा 251 नंबर का कौन सा है? सुशर्मा। जिन्होंने जो है सुशर्मा ने जो है मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। करने का कारण क्या था? इन्होंने जो है पांडव की सहायता करी थी, इसलिए इन्होंने आक्रमण करा था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी में मिलता है, पाणिनि की है जो कि। ठीक है। और राजतरंगिणी में भी मिलता है, और विष्णु पुराण में भी मिलता है, और बृहद संहिता में मिलता है, और महाभारत के द्रोण पर्व में भी मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। जो आयुध जीवी संघ था, उसको क्या कहा जाता है? युद्ध के सहारे जीने वाला संघ था ये इसको कहा गया है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में। और नेक्स्ट बात करते हैं कुल्लू, 3rd नंबर का। दूसरी सबसे प्राचीन रियासत थी। पहली थी त्रिगर्त। स्थापना किसने की थी? भीम मणिपाल ने करी थी। और कहाँ से आए थे? इलाहाबाद, जो नाम है आपका प्रयागराज। राजधानी नगर थी, जिसका विवरण पाणिनि ने कतरेय आदि गंगा में लिखा हुआ है। ठीक है। और इसका विवरण कहाँ मिलता है? रामायण, महाभारत, बृहद संहिता, मार्कंडेय पुराण में, मत्स्य पुराण में, मुद्रा राक्षस में जो है इसका विवरण मिलता है। और कुल्लू घाटी का सबसे प्राचीन सिक्का बियर्स ने चलाया था। 100वीं ईस्वी, पहली सदी थी, जो कि 1 से लेके 100 तक चली थी। इसको कहते हैं पहली सदी। ठीक है, जो कि प्राकृत और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
और जो लास्ट आता है कुलिंद, जिसका है ब्यास सतलुज यमुना के बीच में एरिया है, जिसमें सिरमौर, शिमला, अम्बाला, सहारनपुर जो कि यूपी में है, मैंने बोला था ना टच करता है यूपी भी, ये वाला क्षेत्र है। तो इसमें जो है भेड़ा वृक्ष था, जो औदुंबर था वहाँ पे वो वृक्ष था, औदुंबर वृक्ष था, और यहाँ पे भेड़ा वृक्ष था। भेड़ा जिसकी आपको पता ही होगा, हिमाचल से है तो कालिंदी नदी जो है यमुना का नाम है, वर्तमान में जो है यहाँ पे कुनैत और कुनैत भी कहा जाता है, ठीक है। जो महाभारत के अनुसार कुलीन पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी, महाभारत काल में कुलीन पर अर्जुन ने विजय प्राप्त करी थी। सिक्कों पर अमोघ भूति का वर्णन है, जो कि चांदी के सिक्के थे। कुलीन राजा सुबाहु ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे, ठीक है। कुलिंदों को दूसरी शताब्दी में चतसेवर महात्मन वाली मुद्रा प्राप्त हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, ये आपको याद करना, एचएएस में भी आया था अभी इस बार, याद रखना है आपको। कुषाणों को भगाया था इन्होंने अर्जुन और पंजाब योद्धाओं से मिलकर, अर्जुन ने और पंजाब के योद्धा ने मिलकर जो है कुषाणों को भगाया था यहाँ से, ठीक है। ये देखो यहाँ से एचएएस का क्वेश्चन निकलता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। 21 दिन मेरे साथ ओनली जुड़े रहिए, 21 दिन। किसी कारणवश मैं बाहर हूँ तो वीडियो नहीं बन पा रही है, बट आप मेरे साथ 21 दिन जुड़े रहिए, गारंटी देता हूँ 21 दिन बाद आप खुद ही इस वीडियो को देखने में लगे रहेंगे कि कब वीडियो आएगी। कान खुले रखना, बाकी आपके दिमाग में घुस जाएगा, बस इतनी गारंटी है। थैंक यू सो मच एवरीवन एक बार, और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, और लाइक ज़रूर करिए, कृपया फीडबैक ज़रूर दिए लाइक और डिसलाइक करके। थैंक यू सो मच।